और चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ। सबसे पहले बात बजट की ही कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का कल बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। तो 18 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं। खास बात है, बजट में माइक्रो एटीएम, रामलला तीर्थ योजना, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए चरण पादुका समेत अन्य घोषणाएं भी शामिल हो सकती हैं। भिलाई स्टील प्लांट एरिया में बिजली बिल योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बजट से पहले वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते नजर आए। आज उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके बाद आगे अन्य घोषणा यानी कि कल हो सकती है, जिसका सभी को इंतजार है। नेशनल जीडीपी से छत्तीसगढ़ की जीडीपी कम, बजट से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ के विकास वाला बजट पेश होगा, कहा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। सभी वर्गों के विकास वाला ये बजट होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। और आपको जानकारी देते, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल बजट पेश करेंगे और ऐसा 18 साल बाद होगा। वित्त मंत्री जब बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट में माइक्रो एटीएम, रामलला तीर्थ योजना, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए चरण पादुका समेत कई अन्य घोषणाएं हो सकती हैं। और इसी पर ओपी चौधरी वित्त मंत्री से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। सुनिए। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब बारी है छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के आने की। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया है, बहुत सारे बदलाव उसमें देखने को मिल रहे हैं। जी, आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष का आर्थिक एक आकलन होता है। तो लास्ट ईयर जो अभी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर निकल रहा है, वर्ष 2023-24, उसमें जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट 6.56% रही है, जो राष्ट्रीय औसत 7.32% से कम है। 5 सालों में जो माफिया राज चला, जो अव्यवस्था फैली, जो भ्रष्टाचार चला, उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। इसको बढ़ाने के लिए क्या आगे सोच रहे हैं? कल तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा, बट कल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं, माताओं, बहनों, किसानों और गरीबों को समर्पित यह बजट होगा। और इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस स्थापित करके फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करने का भी यह बजट होगा। वित्तीय मामलों की अच्छी पकड़ है वित्तीय मामलों पर आपकी, और बतौर वित्त मंत्री आप पहला बजट भी पेश करेंगे और अभी आपने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। बहुत सारे अंतर हो गए हैं, फिर भी जैसे आपने कहा कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश होगी, सभी वर्गों के विकास की बात होगी, लेकिन हम एक मोटी जानने की कोशिश करें तो इस बजट से क्या विजन दिखता है? हाँ, इस बजट से हम निश्चित रूप से इस बजट को केवल आय व्यय के दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह बजट छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या रोड मैप हो, क्या विजन हो, क्या स्ट्रेटजी हो, उसे भी रिफ्लेक्ट करने वाला बजट होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण आज छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पेश किया गया है और आर्थिक सर्वेक्षण में जो देश की इकोनॉमी है, जो देश का जो इकोनॉमी है, उससे कम छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट में भी भारी अंतर है। उस ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए अब इंतजार करना होगा, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। और बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए बजट है और सभी वर्गों के बारे में सोचा गया है। और बजट से जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।